है एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इंग्लिश में जो केवीएस पीआरटी वाली एस्पिरेंट है, जो केवीएस का जिनका भी एग्ज़ाम है, जिसमें भी इंग्लिश आ रही है, तो क्योंकि हिंदी में भी समरी पूछी गई थी तो इंग्लिश में भी समरी पूछे जाने के चांसेस हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी क्लास फर्स्ट और थर्ड का कंप्लीट करा दिया है। ये क्लास सेकंड की समरी होगी, अंत तक ज़रूर देखिएगा। बस आपको एक बार सुनना है ताकि वो स्टोरी माइंड में आ जाए। अगर क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप आराम से कर लेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। और चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोएम का नाम स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या टॉपिक है उस पोएम का। तो यहाँ पे इस स्टोरी का नाम है हल्दीज एडवेंचर, यानी कि हल्दी एक लड़की होती है, उसका एडवेंचर के ऊपर ये स्टोरी है। यहाँ पे होता है कि एक दिन ये पिक्चर्स के को देख करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। यहाँ देखिए, एक हल्दी एक लड़की दिख रही है, इसको एक जिराफ दिखता है। अब ये जिराफ को देख करके बहुत स्माइल करती है, उसको स्टेयर करती है, उसको घूरने लगती है। जिराफ को इतना स्टेयर इसलिए कर रही होती है कि जिराफ ने चेहरे पे क्या लगाया होता है, अपने ग्लासेस पहने होते हैं और हाथ में आपको दिख रहा होगा बुक्स पहनी है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जिराफ है। तो इसको देख कर स्माइल कर रही होती है। अब वो कहता भी है जिराफ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि क्योंकि आपको पता ही है आपने क्या पहना हुआ है। फिर जिराफ का नाम बता देती हूँ, स्माइली है। फिर कहती कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। तो वो कहता है, जिराफ कहता है ऐसा है, एक काम करो, मेरी पीठ पे तुम बैठो और मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे स्कूल ले जाऊंगा, ठीक है, स्कूल जल्दी से पहुंचा देता हूँ। तो इतने में फिर बीच में पूछता भी है कि तुम वहाँ क्या क्या पढ़ती हो, स्कूल में क्या होता है। तो ये कहती है मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे चारों दिन स्कूल जाती हूँ, लेकिन सैटरडे को स्कूल जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे सैटरडे को गेम होता है। और फिर ये कहता है कि तुम स्कूल में क्या क्या पढ़ती हो, तो वही ये बताती मैं स्टार्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ती हूँ। बस इस तरीके से इतने में ही वो स्कूल ड्रॉप कर देता है और जैसे ही मुड़ करके कुछ कहना चाहती है उतने में देखती है कि ये वापस भाग जाता है। तो बस इतनी सी स्टोरी है इसकी। और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वेयर आर हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जा रही थी, तो हल्दी स्कूल जा रही थी। वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी क्यों घूर रही थी जिराफ को, क्योंकि जिराफ ने ग्लासेस और हाथ में बुक्स पकड़ी हुई थी। हाउ डिड सी रीच स्कूल, स्कूल कैसे पहुंची, उसकी पीठ पर बैठ करके, क्लाइंब करके फिर पहुंच गई स्कूल जिराफ के साथ। अब इसी यूनिट में एक पोयम है कि फर्स्ट डे एट स्कूल, पहला दिन एक बच्चे का स्कूल का होता है, जिसमें वो कहता है आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर, यानी कि वो कहते हैं मैं संदेह करता हूँ, मैं वंडर करता हूँ कि क्या मेरी ड्राइंग भी मेरे दोस्तों जैसी होगी। फिर कहता है कि क्या वो मुझे पसंद करेंगे या मुझे घूरेंगे, मतलब ये थोड़ा सा डाउट में रहता है। फिर क्योंकि पहला दिन है तो ऑब्वियसली सबके मन में थोड़ा सा एक रहता है नर्वसनेस। फिर कहता है कि क्या मेरी मैम जो टीचर होंगी वो मॉम जैसी या ग्रैंड का मतलब ग्रैंड मदर जैसी होंगी। आई वंडर इफ़ माई पपी विल वंडर इफ़ आई एम, यानी कि मुझे संदेह होगा कि अगर मेरा पपी भी मुझ पर संदेह करेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो बस यहाँ पे इतनी सी पोयम है। पोयम का नाम फर्स्ट डे एट स्कूल। क्वेश्चन है भी कि नहीं, नहीं, हाँ है यहाँ पे। व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग, वो ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा होता है, यही कि मेरी ड्राइंग मेरे दोस्तों जैसी हो सकती है या नहीं। क्या टीचर के बारे में क्या वंडर करता है कि क्या मेरी टीचर मॉम या ग्रानी जैसी होंगी। और क्या तुम, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है बच्चों से कि क्या तुम पपी को स्कूल ले जाना पसंद करोगे या चाइल्ड पसंद करेगा, तो बिल्कुल नहीं, पपी को कौन ले जाता है स्कूल। अब ये बहुत अच्छी सी स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, जिसमें एक छोटा सा बंदर होता है जो बहुत स्ट्रांग बनना चाहता है। तो ये चीज़ एक जो वाइस वुमेन होती है वो सुन लेती है, उसको मैजिक की मतलब एक जादू की छड़ी देती है और कहती है कि तुम्हारी सारी विश पूरी हो जाएगी। अब जिराफ ये बास में अपनी जिराफ को देखता है, जिराफ की लंबी सी गर्दन देख करके कहता है कि अरे तो मीठी मीठी पत्तियाँ खा रहा है, मुझे जिराफ जैसी लंबी गर्दन चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि पूरा शरीर इसका बंदर जैसा है, लेकिन सिर्फ जिराफ जैसी गर्दन हो जाती है इसकी। फिर ये हाथी को देखता है कि ये सूंड से अपनी सूंड से ट्रंक से पानी को लेता है। तो फिर कहता है कि अरे मुझे तो सूंड चाहिए हाथी जैसी। तो अब जिराफ की गर्दन हो गई और जो इसकी सूंड है वो हाथी जैसी हो जाती है। फिर इसे जेब्रा दिखता है, तो ये कहता है कि मुझे जेब्रे जैसी धारियाँ चाहिए, जो धारियाँ होती है ना, स्ट्रिप्स होती हैं, वो चाहिए। तो उसके शरीर पे जेब्रे जैसी धारियाँ आ जाती हैं। अब ये जाता है पानी पीने के लिए, और जैसे पानी पीने जाता है और अपने आप को ऐसे देखता है तो ये डर जाता है, कहता है ये कौन सा भयानक जानवर है। तो इसकी माँ पीछे खड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा ये इसकी माँ है, वो कहती है तुम ही हो डफर। तो फिर फाइनली ये कहता है, फिर से छड़ी घुमाता है और कहता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बन जाऊँ, और फाइनली ये फिर से वही बन जाता है। तो ओवरऑल मोरल ये है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी, लिटिल मंकी क्या बनना चाहता था, बहुत स्ट्रांग बनना चाहता था। हु हियर्स हिम, उसको कौन सुनता है, उसको एक वाइस वुमेन सुनती है। हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ,
अपना जो एलिफेंट होता है वो नहाता कैसे है, तो अपनी ट्रंक से सूंड से पानी भरता है और फिर ब्लो कर देता है। डज द जेब्रा हैव स्पॉट्स और द स्ट्रिप्स, जेब्रा पे स्ट्रिप्स होती है। वाई डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन, लिटिल मंकी क्यों खुद फिर वही बनना चाहता है, क्योंकि वो जो उसका नया रूप होता है उसको देख के डर जाता है। अब यहाँ पे इसी यूनिट में एक पोयम भी है, आई एम लकी। तो आई एम लकी इस स्टोरी इसका भी मोरल सेम ही है कि हम जैसे हैं खुद को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर द विंग्स, यानी कि अगर बटरफ्लाई होती तो विंग्स के लिए थैंकफुल होती, मैना होती तो सिंग के लिए क्योंकि वो गा सकती है ना, और फिश होती तो रिगल एंड गिगल विथ ग्ली, खुशी से रेंगने के लिए या हंसने के लिए मैं खुश होती। और लेकिन फिर देखिए फिर वही लाइन आई है, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हूँ। ठीक है, फिर आती है लाइन कि एलिफेंट होती तो क्या करती, आई वुड बी थैंकफुल कि वो अपनी ट्रंक से पानी को उठा सकता था। कंगारू होती तो मून को पाने की कोशिश करती, चंद्रमा तक उछलने की कोशिश करती। ऑक्टोपस होती तो ऑक्टोपस के 8 हैंड होते हैं ना, 8 आर्म्स होती हैं, तो 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल होती। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं हूँ। बस फाइनली आई एम लकी टू बी, आई एम लकी इस पोयम का नाम है। अब ये स्टोरी तो मैंने रिमझिम में ये स्टोरी सुनाई भी थी, और स्टोरी यहाँ पे भी है। जिन्होंने रिमझिम नहीं देखा तो रिमझिम की 5 क्लास 1 से क्लास 5 तक मैंने समरी डाल दी है, छोटी छोटी समरी, केवल स्टोरी वाइज आपको सुनना है, वो जरूर सुन के जाइएगा क्योंकि हिंदी तो कन्फर्म ही है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी क्या होती है कि एक ये विंड होता है और सन होता है। तो विंड और अपने आप को कहती है मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, अगर चलो ठीक है कॉम्पिटिशन करते हैं, जो भी इस व्यक्ति का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा ताकतवर होगा। तो सन कहता है ठीक है पहले तुम ट्राई कर लो। तो विंड ब्लो होती है खूब तेजी से, देखिए मुंह फुला करके ब्लो करती है, और इतनी तेज ब्लो करती है, लेकिन ये क्या करता है, हवा तेज चल रही होती है तो उसको ठंड लगने लगती है, तो ये और कस के अपना कोट पकड़ लेता है, और रिमझिम में बताया गया कि कोट के बटन बंद कर लेता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या आती है सन की बारी, तो विंड हार मान लेती है, सन कहती है कि अच्छा तुम ट्राई कर लो। सन क्या करता है, सन अपनी पूरी ताकत से चमकता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है और ये अपना कोट उतार देता है। फाइनली कौन जीत जाएगा, सन जीत जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखते हैं, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन का कोट उतारने के लिए क्या किया, वो बहुत अपनी पूरी ताकत से वो चलती है, यानी कि वो विंड जो ब्लो होती है बहुत ताकत से होती है। व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, सन ने क्या किया, तो सन तो पूरा चमकता है बहुत भयानक सा। हु वॉन इन द एंड, कौन जीता आखिरी में, तो सन जीता। किसने क्या कहा था, तो आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू, ये कहा था विंड ने कि मैं तुमसे जल्दी तेज कर सकती हूँ, लेकिन कर नहीं पाई थी। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें ट्राई करने दूंगा, ये कहा था सन ने कहा था कि तुम पहले कर लो। हाउ कोल्ड इट इज, ये उस व्यक्ति ने कहा था। आई गिव अप किसने किया, विंड ने किया। और आई हैव वॉन, मैं जीत गया, ये सन ने बोला। तो यहाँ तक आपके सारे हो गए। अब ये पोयम है, जो पोयम कभी कभी ना कुछ चीज़ें हम लोगों को, कुछ बच्चों वाली चीज़ें हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा जाती। तो मैं ये पोयम पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी इससे कुछ ना कुछ सीख मिली है कि आ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग, एक स्माइल बहुत फ़नी चीज़ होती है जो हमारे चेहरे पर रिंकल्स लाती है, लेकिन हमें नहीं पता है वो कहाँ छुप जाते हैं। मतलब ये बात बहुत गहरी है कि वो रिंकल्स लाती है, लेकिन वो स्माइल थोड़ी देर के बाद कहाँ छुप जाती है हमें खुद ही नहीं पता। ठीक है, बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू, लेकिन हमको पता है कि स्माइल कितना वंडरफुल होती है, वो क्या कर सकती है, क्योंकि अगर हम किसी पे स्माइल करते हैं तो वो भी स्माइल करता है। इस तरीके से एक स्माइल 2 स्माइल में बदल जाती है। ठीक है, तो स्माइल पास करते रहिए और खुश रहिए। तो क्वेश्चन है, वाई इज स्माइल अ फनी थिंग, वाई स्माइल एक फ़नी थिंग क्यों है, क्योंकि स्माइल क्या लाती है, चेहरे पे रिंकल लाती है और फिर बाद में कहीं छुप जाती है। वॉट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन, क्या होता है अगर किसी पे स्माइल करते हो तो दूसरा भी स्माइल करता है और एक स्माइल 2 स्माइल में बदल जाती है। अब नेक्स्ट स्टोरी है, स्टॉर्म इन द गार्डन, आंधी आई होती है गार्डन में। यहाँ पे एक स्नेल की स्टोरी है। एक स्नेल है, ये देखिए स्नेल, घेंगा जिसको कहते हैं, वो उसका नाम होता है सुनु सुनु अजीब सा नाम है सुनु सुनु, लेकिन सुनु सुनु इस घेंगे का नाम होता है। और ये जा रहा होता है अपने दोस्त से मिलने। दोस्त कौन होती है, इसकी चिड़िया होती है। चिड़िया इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है, ऐसे खेल रहे होते हैं। अचानक से लाइट क्रैश होती है, मतलब एक बिजली चमकती है और ये अपना सिर और टेल को अंदर कर लेता है। और जो ये चींटियाँ है ना, ये भी गमले के नीचे छुप जाती, फ्लावर पॉट के नीचे छुप जाती। फिर देखता है कि स्काई में अचानक से स्काई काला हो गया है और बारिश होने को होती है। तो फिर इतने में चींटियाँ इसको वार्न करती कि सुनो अब जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ, वरना मतलब परेशान हो जाओगे तुम। तो इतने में इसकी माँ देखिए पास में एक स्टोन के पास बैठी होती है और वहाँ पे ये चला जाता है। अभी अपनी माँ को पूरा अपना एक्सपीरियंस बताएगा। स्टोरी में यही चीज़ है कि अब
एक्सपीरियंस क्या है कि आई सॉ अ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैक जैक जैक, ऐसे ऐसे वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। गड़ाम 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 सॉरी गड़ाम गुड़ूम ऐसे वर्ड है, ठीक है। कह रहे इसको पढ़ना नहीं हमको, बस आपको स्टोरी का नाम पता होना चाहिए, स्टॉर्म इन द जंगल, और लगभग आपको समरी पता होनी चाहिए कि इसमें एक स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से स्नेल अपनी मम्मी के पास वापस आ जाता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु वाज सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वाज अ स्नेल। हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग, सुनु सुनु कहाँ जा रहा था? तो सुनु सुनु चींटियों से मिलने जा रहा था, अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चींटियाँ कहाँ छुप जाती हैं? गमले के नीचे छुप जाती हैं। क्या सुनु सुनु गीला हुआ? तो सुनु सुनु गीला नहीं हुआ। बस। अब एक छोटी सी पोयम है, उस पोयम का नाम है रेन। रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड। ये फील्ड पे गिरती है, ट्री पे गिरती है, अम्ब्रेलास पे गिरती है, सिप पे गिरती है। बस इतनी सी पोयम है। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे गए हैं, इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको, पोयम का नाम याद रखना है रेन। अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि चलिए हम सुनाते ही हैं। फनी बनी इस स्टोरी का नाम है। इसमें होता क्या है, एक दिन एक नट होता है, वो एक फनी बनी मतलब खरगोश पे गिर जाता है। अब इसको लगता है कि ऊपर से आसमान गिर रहा है, तो कहता है द स्काई इज फॉलिंग, मैं राजा को बताने जाता हूँ। इतने में इसको रास्ते में हैनी पेनी मिलता है। हैनी पेनी मतलब ये क्या बोलते हैं, हैन मिलती है। उससे ये कहता है, तो हैनी पेनी कहती है मैं भी चल रही हूँ, बताती हूँ राजा को कि गिरने वाला है। फिर सून दे मेट कॉकी लॉकी, फिर इसको कॉकी लॉकी मिलता है, ये देखिए कॉक मिलता है, वो भी कहता है ठीक है मैं भी बताने चल रहा हूँ। फिर आगे कौन मिलता है उसको? लकी डकी, फिर इसको डक मिलता है, वो भी कहता है कि मैं भी बताने चल रहा हूँ। और फिर आखिरी में पूसी गुसी मिलती है। तो पूसी गुसी मतलब ऐसे सारे लोग मिलते जाते हैं और सब यही बेवकूफ़ों की तरह समझ लेते हैं कि आसमान गिर रहा है, हमें राजा को बताना चाहिए। आखिरी में इसको मिलती है वॉक्सी फॉक्सी। अब फॉक्सी तो चालाक होगी ऑब्वियसली, कहती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ राजा कहाँ है, चलो मेरे पीछे आओ। और फिर फाइनली ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं, सबका एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉक्सी उसे खा जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है, और बस स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर पेज में मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि स्टोरी आप समझ चुके हैं। और वीडियो को शेयर किया करिए ना, जिनको ज़रूरत है उन तक तो एटलीस्ट पहुँचा ही दीजिए। अब नेक्स्ट पोएम है हमारी जू मैनर्स। इसमें क्या होता है, जू मतलब हम जब चिड़ियाघर जाते हैं तो हमको ये बताया गया बी केयरफुल व्हेन यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल। आपको केयरफुल रहना चाहिए। आप कैमल की हम्प देख करके हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उस पर प्राउड होता है, ठीक है। चिंपैंजीज को देख के हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी जैसी नकल उतार सकता है। पेंगुइन को देख के हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि पेंगुइन क्या करती है, हमारे इशारों को समझती है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा जू में। बस इतना सा पोयम है। पोयम का नाम है जू मैनर्स। अब नेक्स्ट पोयम है मिस्टर नोबडी। तो इस पोयम में कह रहा है कि मुझे एक फ़नी लिटिल मैन के बारे में पता है, जो कि इतना शांत है जितना माउस होता है, और जितने में घर में जितने भी काम होते हैं ना गलतियों वाले, वो सारे वही करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता, उसका फेस किसी ने नहीं देखा। वही है जो प्लेट तोड़ता है। बस इतना ही है स्टोरी का नाम, मिस्टर नोबडी। कुछ भी बना। अब एक स्टोरी है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। यहाँ पे एक लड़की होती है, इसके घुंघराले बाल होते हैं, तो आपको कर्ली हेयर्स दिख रहे होंगे। अब ये क्या करती है, एक दिन जाती है फॉरेस्ट में इसको एक कुटिया दिखती है, कॉटेज दिखती है, और वहाँ पे कोई नहीं होता। वो जानना चाहती है वहाँ पे कौन रहता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे बियर रहते होते हैं, भालू, जो कि बाहर गए होते हैं टहलने के लिए। तो यहाँ पे इसको जो टेबल होती है उस पर 3, ये देखिए 3 ये पापा भालू है, मम्मी भालू है, ये छोटा सा भालू है, ठीक है, बेबी भालू। तो यहाँ पे इसको टेबल पे 3 बाउल दिखते हैं। अब एक में बहुत गर्म दलिया होता है, एक में ठंडा दलिया होता है, एक में ठीक ठीक दलिया होता है। तो ये क्या करती है, सब में से थोड़ा थोड़ा खाती है, और फिर बेबी वाला तो पूरा ही ख़त्म कर देती है, क्योंकि इसको बेबी वाला ही ठीक लगता है दलिया। फिर या इसको नींद आ रही होती है, तो बेडरूम में जाती है। अब बेडरूम का आई थिंक दिखाया गया, हाँ, बेडरूम में जाती है। वहाँ पर भी 3 बिस्तर होते हैं, ठीक है। तो एक होता है पापा भालू का, बहुत बड़ा होता है, मम्मी भालू का बहुत मुलायम होता है, और जो इसका वाला बिस्तर होता है बेबी भालू वाला, वही ठीक होता है। तो अब जब ये लोग वापस आते हैं ना, तो अपना दलिया देखते हैं, तो कहते हैं कि पापा भालू कहता है कि मेरे दलिये में से किसी ने खाया, ये कहती है मेरे में खाया, वो कहता है बेचारा मेरा तो सारा ही ख़त्म हो गया। फिर वो ये कहते हैं मेरे बिस्तर पे कोई सोया था मतलब। फिर ये कहती है कि मेरे बिस्तर पे कोई सोया था। फिर कहता है मेरे बिस्तर पे कोई सो रहा है। तो देखते हैं ये लोग कि ये तो लड़की सो रही है, और फिर जैसे ये भालू को देखती है, इतनी तेज़ी से भाग जाती है अपने घर। बस स्टोरी फिनिश। अब नेक्स्ट स्टोरी है मेक इट शॉर्टर। ये स्टोरी सबने सुनी होगी। ये अकबर एक दिन क्या होता है, राजा अकबर क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ज़मीन पे एक लाइन खींच देते हैं, और कहते हैं कि कोई इसे छोटा करके दिखाओ बिना इसे छुए या मिटाए। तो सारे दरबारी मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सक्सीड नहीं होता है। और फाइनली बीरबल आते हैं, और बीरबल आए हैं तो ऑब्वियसली वो सक्सेस करेंगे ही।
तो वो क्या करते हैं, उस लाइन के ही नीचे एक छोटी लाइन खींच देते हैं, सॉरी एक उस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। तो अब बिना छुए वो पहली वाली लाइन छोटी हो जाती है। इस तरीके से बीरबल जीत जाते हैं। तो इतनी सी स्टोरी है और ये क्वेश्चन आंसर इजी से है। व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे, अकबर एक दिन क्या कहते हैं कि कहते हैं इस लाइन को बिना छुए या मिटाए छोटी करके दिखाओ। व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू, हर मिनिस्टर कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता है। हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर, बीरबल छोटी कैसे करता है, उसके सामने एक बड़ी सी लाइन खींच देता है जिससे वो पहली वाली छोटी हो जाती है। अब ये पोयम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, यानी कि अपने ब्लैक बोर्ड पे क्या ड्रॉ कर सकता हो। तो इसमें कलर्स सिखाने की बात की जा रही है बच्चों को कि एक ग्रीन डोर होगा, 2 ब्राउन गेट होंगे, 3 रेड स्टेप्स होंगे, दैट स्टेप्स मतलब वो सीढ़ियाँ होंगी, 4 चिमनी होंगी, देखिए 4 चिमनी आपको दिख रही हैं और जो कि वाइट रंग की होंगी, और 5 विंडो होंगी। ठीक है, क्वेश्चन 5 विंडो से रिलेटेड है। कितनी विंडोज़ बनाई है उसने, तो 5 विंडो बनाई है। और जो मैरीगोल्ड का जो फूल है ना, वो अगेंस्ट द वॉल के पास में बनाया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा 4 चिमनी है वाइट रंग की, ग्रीन रंग का डोर है, विंडो है 5 और ये वॉल पे मैरीगोल्ड के फूल लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट पोएम है आई एम द म्यूजिक मैन। तो म्यूजिक मैन है तो कहती क्या बजा सकते हो, तो पहला कहता है पियानो बजा सकता हूँ, फिर कहती क्या बजा सकते हो, तो ये कहता है ड्रम बजा सकता हूँ। बस इतनी सी पोएम है कि ड्रम वाली लाइन आ जाए या फिर पियानो वाली आ जाए तो पोएम का नाम याद रखिएगा आई एम द म्यूजिक मैन। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, अच्छी सी स्टोरी, फनी सी स्टोरी है, द मुंबई म्यूजिशियन। ठीक है, मुंबई के म्यूजिशियन। तो होता है क्या कि एक दिन एक गधा होता है, उसका नाम गोपू होता है। तो वो बहुत अच्छा गधा होता है, काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका होता है तो ढंग से काम कर नहीं पाता है। तो एक दिन इसका जो फार्मर होता है, जो उसका मालिक होता है, वो कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, जाओ 1 बोरी गेहूँ ले जाओ और अपना कॉर्न ले जाओ, अपना दुनिया देख करके आओ, विश्व देख करके आओ। तो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ और मुझे मुंबई जाना चाहिए। तो ये मुंबई जा रहा होता है, रास्ते में से कुत्ता मिलता है, तो ये कुत्ते को भी कहता है कि चलोगे, तो कुत्ता कहता है हाँ मैं भी चलूँगा। ठीक है, उसका शायद डोपू नाम होता है, कुत्ते का नाम डोपू होता है। फिर इसको रास्ते में बिल्ली मिलेगी, फरी मिलेगी, तो फरी से भी कहेगा तो वो भी चल देती है। फिर इसको रास्ते में एक मुर्गी मिलती है, मुर्गी का भी नाम कुछ होगा, कुक्कू नाम है, हाँ मुर्गी का नाम क्या है, कुक्कू, वो भी चल देते हैं। सब पहुँच जाते हैं, अब इनको लगी होती है भूख। ठीक है, सब जा रहे होते हैं मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए। एक घर में इनको खाना दिखाई पड़ता है, तो ये लोग कहते हैं चलो हम लोग गाना गाते हैं, हो सकता है हमारे गाने से ये लोग खुश हो जाएं और वो लोग हम लोग को खाना दे दें। अब ये लोग गाना तो गाते हैं लेकिन वो लोग क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं, वो डर जाते हैं, उनको लगता है भूत आ गया है और सब भाग जाते हैं और फिर ये लोग घर में जाके खाना खा लेते हैं। बस इतनी सी स्टोरी है। क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर क्यों कहता है, क्योंकि गोपू बूढ़ा हो चुका था। ये सब लोग कहाँ जाते हैं, सब लोग मुंबई इसलिए जाते हैं ताकि ये म्यूजिशियन बन सकें। घर के लोग जो होते हैं वो भाग क्यों जाते हैं, तो जब इन्हें गाना दिखाई पड़ता है तो ये कहते हैं चलो हम लोग गाना गाते हैं और जिससे हम लोग ये लोग खुश हो जाएंगे और हमें खाना दे देंगे। और ये लोग यही करते हैं जैसे ही गाना गाते हैं वो लोग जो अंदर घर में बैठे होते हैं वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि भूत आ गया और सबके सब भाग जाते हैं और फिर ये लोग वहाँ पे खाना खा लेते हैं। बस इतनी सी स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे कि वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड, क्योंकि गोपू बूढ़ा हो चुका है इसीलिए वो कहते हैं कि जाओ जाके विश्व देख करके आओ। वाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई, मुंबई क्यों जाना चाहते हैं, ताकि वो एक म्यूजिशियन बन सके। वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, पीपल क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भूत आ गया। भाई यहाँ पे हो गई आपकी स्टोरी खत्म। अब जो नेक्स्ट पोएम है उसका नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर। तो ये सबके साथ होता है, आई थिंक हम लोग बचपन में सबके साथ ये चीज़ हुआ होगा कि जो दादी होती है ना उनसे हम लोग कहते हैं कि आप प्लीज़ में हमारे बालों को कॉम करिए, और दादी फिर बढ़िया से कुशन रख के अपने नीज़ के पास बैठा करके कोकोनट ऑयल लगाती हैं और जेंटल ब्रीज देती हैं वहाँ पे, जैसे लगता है कि हवा महसूस हो रही है, ऐसा लगता है हमें। और फिर फाइनली आखिरी में वो क्या कहती अब बन गई ना अच्छी बच्ची, तो हु इज़ अ नाइस गर्ल, कौन अच्छी बच्ची है। तो यही बस इतनी सी इस पोयम की समरी है और पोयम का नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। तो एक अच्छी सी स्टोरी है जिसमें कह रहा है, स्टोरी का नाम है द मैजिक प्रोडिज पॉट। ठीक है, प्रोडिज का थिंक सेंस दलिया का होता है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इसका मतलब दलिया ही होता है, दलिया या खिचड़ी। तो इसमें होता है क्या, एक लड़की बहुत छोटी सी होती है, उसका नाम तारा होता है और उस अपनी माँ के साथ रहती है और दोनों बहुत गरीब होते हैं। तो एक दिन ये जंगल जाती है, उस वहाँ पे उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है। वो कहती है, उसे एक पॉट देती है, ठीक है, घड़ा देती है। वो कहती है इसमें जो अगर तुम कहोगी इससे कुक पॉट कुक, यानी कि पकाओ, पॉट पकाओ, तो ये तुम्हारे लिए दलिया पका देगा, लेकिन जितना तुम्हें चाहिए उतना करना, उसके बाद कहना स्टॉप
पॉट स्पॉट स्टॉप सॉरी। तो ऐसे ही होता है। फिर अपने घर जाती है, अपनी माँ के लिए ऐसे मैजिक पॉट से खाना लाती है और फिर रोक भी देती है। लेकिन एक दिन ये नहीं होती, तारा कहीं बाहर गई होती है, तो उसकी माँ भी यही कहती है कुक पॉट कुक। तो वो खिचड़ी तो बनने लगती है, लेकिन उसको रोकने के लिए कहती है वेट रुको, ये सब कुछ बोल लेती है, लेकिन वही वर्ड नहीं बोलती है, स्टॉप पॉट स्टॉप, जिसकी वजह से खाना रुकता नहीं है। वो खिचड़ी दलिया बनते बनते बाहर आ जाता है, बहने लगता है। गांव के लोग देखते हैं, गांव के लोग भागने लगते हैं खाना खाने के लिए। फिर तभी तारा आ जाती है और तारा कहती है स्टॉप पॉट स्टॉप, और फिर वो रुक जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ जाती है, तारा एक दिन जंगल जाती है। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन क्या देती है उसे, पॉट देती है। व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, मैजिक पॉट क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, पॉरिज, पॉरिज बनाता है, यानी कि दलिया बनाता है। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, जो मम्मी होती है ना, जब वो तारा नहीं होती तो वो कहती है डू नॉट कुक पॉट, लेकिन उसे थोड़ी ना बोलना था, उसे बोलना था स्टॉप पॉट स्टॉप। तो यानी कि ये किसने कहा, तो ये उसकी मम्मी ने कहा था। वाई वॉज देयर सो मच पॉरिज ऑन द रोड, इतना पॉरिज रोड पे क्यों आ जाता है, क्योंकि वो रुकता नहीं है। वो उसको उसकी मम्मी स्टॉप पॉट स्टॉप नहीं बोलती, इसकी वजह से वो रुकता नहीं है और धीरे धीरे बह करके बाहर आ जाता है। ऐसे कुछ भी लाइन मिलेगी आपको ऑप्शन में, तो आप वहाँ से टिक कर दीजिएगा। और स्टोरी का नाम इम्पॉर्टेंट है, द मैजिक पॉरिज पॉट। बस अब ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, जिसमें पहली पोयम है हमारी स्ट्रेंज टॉक। जिसमें होता क्या है कि बस यही कहा जा रहा है, पहले पैरा में ये कहा जा रहा है कि एक लिटिल फ्रॉग है, उससे आप कुछ भी कहोगे वो गुड मॉर्निंग की तरह क्रॉक क्रॉक करता है। ठीक है, उनकी उनकी जो आवाज़ है वो सिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो साउंड निकालते हैं। और बतख से कहोगे तो बतख क्वैक क्वैक करती है। फिर कौन है, पिग है, पिग मोटा है, जितना हो सकता है उतना मोटा है, खूब खाता है। और आखिरी में वी करता है। और कुत्तों का तो पता ही है, भौ भौ करते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं। और फिर आखिरी वाली लाइन पैरा में ये है कि अगर ये सारे लोग मिल करके एक साथ करेंगे, मतलब बोलेंगे, तो वो नॉइस, क्या ये नॉइस नहीं बनेगी। बस इतनी सी पोयम है, रफली सी। आपको पोयम का नाम याद होना चाहिए, स्ट्रेंज टॉक। ये स्टोरी आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मैंने तो ये सुनी है, द ग्रास हॉपर एंड द आंट। इसमें एक ग्रास हॉपर होता है और आंट होती है। तो ग्रास हॉपर बहुत ही लेजी होता है, उसको काम करना पसंद नहीं होता। पता नहीं कैसे काम करना नहीं पसंद होता, वरना बिना काम के कैसे दिन कटता है ना। तो फिर ये क्या होता है कि दिन भर गाना गाता है और धूप सेकता है। तो ये, और चींटियाँ जब अपना खाना इकट्ठा कर रही होती हैं गर्मियों में, तो ये देख के हंसता है, कहता है कि अरे देखो कितना खाना मांग, बेफालतू का खाना इकट्ठा कर रही है, बेवकूफ़ है, ये वो करता रहता है। तो चींटियाँ कहती है कि अच्छा ठीक है बेटा, तुमको हम जाड़े में बताएंगे। और होता भी यही है, जाड़ा आता है, बहुत ठंड पड़ती है, बहुत बर्फ़ गिर रही होती है। अब इसको चिंता होने लगती है कि वो क्या खाएगा, क्योंकि उसने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया होता है। अब ये सोचता है कि दयालु चींटियों के पास जाते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। लेकिन चींटियाँ कहाँ दयालु हैं। चींटियाँ कहती है चलो जाओ यहाँ से, हम लोग जब काम करते थे तुम हंसते थे, और अभी तुम मुझसे खाना मांगने आओ, और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और जो ग्रास ऑफर है वो भूखा ही रह जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है। और इसके क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड ग्रास ऑफर स्पेंड हिज डेज, ग्रास ऑफर अपना दिन कैसे गुजारता था, तो गाना गा करके और धूप सेक करके। डिड द ग्रास ऑफर फाइंड फूड इन द विंटर, क्या उसको जाड़े में खाना मिला था, तो नहीं मिला था। व्हाट डिड द आंट टेल द ग्रास ऑफर, जब उसने खाना मांगा तो आंट ने क्या बोला, आंट ने कहा कि तुम हम पे हंसते थे और तुम आराम से गर्मी भर आराम करते रहे हो, और हम तुमको खाना नहीं देंगे। बस यहाँ से आपकी पूरी समरी खत्म हो गई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम इतना नहीं रहता है। और बस मेहनत, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करिए और लाइक भी किया करिए। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।